अ, आज का जो हमारा टॉपिक है सेल्फ लव। जैसे ही नाम आता है सेल्फ लव, छूटते ही लगता है सेल्फिशनेस है क्या? हम अपने आप को ज्यादा ये कुछ सब मैं करेंगे क्या? और बड़े से लगता है कि भाई जो मैं करेंगे तो भाई अपना बकरी जैसा हमारा गर्दन कटेगा। और जो मैं ना यानी मैं नहीं हूँ बोल के करेंगे तो फिर बड़ा मान मिलेगा। तो बेसिकली क्या है सेल्फ लव, मतलब क्या है? बड़ा डाउट लगता है। आज हम इसको जरा हमारे जो हिंदी की जो हमारी सिनेमा जगत है उसका कुछ मूवीज का देखते हुए उसको मजे लेते हुए समझते हैं। मैं जब भी सेल्फ लव के बारे में बात सोचती हूँ तो मुझे सबसे पहले तो जब वी मेट में जो करीना कपूर जी जो किरदार निभा रही हैं उसका एग्जाम्पल सामने आता है। वो क्या बोलती हैं, बड़े मजे में होती हैं और बोलती हैं मैं अपनी फेवरेट हूँ। आपने देखा क्या अदा से क्या स्टाइल से बोलती है, मैं अपनी फेवरेट। और जो शाहिद कपूर जो रोल निभा रहे होते हैं जहां वो बड़े डिप्रेशन में, इनफैक्ट वो अपने को सुसाइड कराने के चक्कर में निकले थे घर से। मतलब सब कुछ डूब रहा था, सब कुछ खत्म था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जब ऐसी किरदार से मिलते हैं जो मतलब इतनी बिंदास, इतने मजे में, खुद की इतनी फेवरेट, कि उनके जीने का, जीवन को देखने का कंप्लीट नजरिया चेंज हो जाता है। और वो चेंज होने का ऐसा कमाल होता है कि जहां उनकी डूबती हुई पूरी जो उनकी कंपनी है वो रातों रात उनके शेयर्स जो प्राइसेस है वो रेस होकर एकदम बहुत हाई टॉप में वो पहुंच जाते हैं। और वहीं पर बड़ी इंटरेस्टिंगली ऐसा भी होता है उस मूवी में कि कुछ ऐसा हादसा भी होता है जहां पर करीना जी का जो रोल निभा रही हैं करीना जी, वो जो किरदार है वो अपने आप को प्यार करना भूल जाता है। और जब प्यार करना भूल जाता है तो वो सदमे में एकदम दुखी सा हो जाता है। उसे लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं गलत हूँ। पर वापस जब उसको रियलाइज होता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी और के बिहेवियर के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। सबकी मर्जी है, कोई कैसा बिहेव करे, कोई कैसा फील करे, उससे मेरा अपने बारे में राय चेंज नहीं हो सकता। जब ये बात उसको रियलाइज होती है तब वो दिल से एक अंडरस्टैंडिंग, अपने प्यार से अंडरस्टैंडिंग लेती है, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। ये पूरी मूवी मैं जितनी बार भी देख लूं मुझे बड़ा मजा आता है। जब भी अगर कहीं चल रहा हो, मैं आते जाते अगर चलाया हो तो मैं रुक के देखने लगती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। सो इट इज अबाउट लविंग योर लाइफ पूरी तरह से। जब जैसे शाहिद कपूर बाद में जब पुराते हैं तो अरे मैं इतना इंपॉर्टेंट काम कैसे भूल गया, अपना म्यूजिक लेकर बैठ गए। अरे इतनी इतनी सारी इतना सारा टेंशन, बड़ा ये होगा वो होगा, बोर्ड मीटिंग नहीं, अपने आप को, अपने अंदर से जो खुशी आ रही है उस पर मान देना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। हम लोग उसमें कहीं आपको लगा शाहिद कपूर जो है जो रोल निभा रहे हैं वो सेल्फिश है? कहीं पे भी नहीं लग रहा। वो बहुत खुश है, बड़ी एनर्जी में है, सबको सम्मान दे रहे हैं। इनफैक्ट जब हम सेल्फ लव करते हैं तभी हम किसी और को प्यार दे सकते हैं, किसी और को मान दे सकते हैं। उसके पहले कैसे रस्साकसी चल रही है, मेरा शेयर, मेरा ये, मेरा। लेकिन वो क्या बोलते हैं, इतना बोलने की क्या जरूरत है? जरा महसूस करते हैं, दिल खोल देते हैं। अपने को हम जब प्यार कर सकते हैं तभी हम सही मायने में किसी को प्यार कर सकते हैं। जब हम अपने आप को सम्मान कर सकते हैं तभी और सिर्फ तभी हम किसी और को सम्मान कर सकते हैं। इसी के बाद एक और मूवी जब हमारी आई है जिसके नाम पर ही हमारी है लव यू जिंदगी, वो वाली मूवी अगर हम देखें तो उस मूवी में भी बड़ा मजेदार रहता है। उस मूवी में कैसा होता है कि जब हम अपने आप को प्यार करना भूल जाते हैं तब हम एक ऐसे रिश्ते में जैसे बंधे हुए हैं। रिश्ता अगर हो और उसमें अगर हम बंध जाएं, अरे निभाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, जैसे हम जीना भूल जाएंगे। और जब हम खुल जाएं, यस, जैसा मेरा जिंदगी है उसमें इतना कुछ मुझे करने का मन है, मैं खुश होकर, अरे ये करेंगे तो इसके लिए समय नहीं है, वो करेंगे तो इसके लिए समय नहीं है, ये सब छोड़ते हुए
बिल्कुल खुश होकर जब हम करने लगते हैं, तब सही मायने में हमारे अंदर से जो प्रोडक्टिविटी निकलती है वो कमाल की निकलती है। सिर्फ यही नहीं, हम जब खुश होने लगते हैं और जो चीज हमारे दिल से इच्छा है, जैसे मूवी में देखते हैं कि जिसको बहुत हाइट से डर है वो ऐसा प्लान किया कि ऊपर से वो जंप मारे, तो पूरा, तो जो फियर है, जो शायद पता नहीं कब का हमने वो ने का पकड़ के रखा है, उसको भी रिजॉल्व करना, हर तरह का जो फियर है उसको एड्रेस करना। जब हम ऐसा करते चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, सही मायने में हम बहुत ज्यादा खुलकर अपने आप को प्यार करते हैं और अपनी जिंदगी को प्यार करते हैं। बहुत सारे मास्टर्स का जो स्पेशली जो अभी सिचुएशंस जब लगती हैं, स्पेशली कई लोग कोविड के बाद जो हमारा अभी कोरोना का समय गया, उनके काफी लोगों का जो अपना उनका काम है, वो काम जो है वो जैसे ठीक से नहीं चल रहा है, और कुछ जो उतार चढ़ाव हो गया, जॉब इंडस्ट्री जो है वो चेंज हो गई, पहले जैसा जो मैं चल रहा था वैसा नहीं है, इस टाइप का जब होता है, और तब लगता है अरे यार, मेरा जीवन ही क्या है। एक और बात हो गई, ये कोरोना के बाद काफी जो है वो घर से काम करना शुरू हो गया, बाहर निकलना थोड़ा कम हो गया। एक फायदा ये हुआ कि हमारा पोल्यूशन करना हमने कम कर दिया, ये थोड़ा फायदा तो है। थोड़ी सुविधा घर की भी है, थोड़ी असुविधा ये भी है कि हम सबसे नहीं मिल रहे हैं। तो कई बार बड़ा डिप्रेशन कई लोगों का, मेरे पास अभी भी, आज सुबह भी हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे, तो उसमें भी कई लोगों का ऐसे मैसेज आया, कुछ एक, नॉट ऑल, कुछ एक कहा कि मुझे अभी बड़ा ही मतलब क्या है मेरा जीवन, क्या पर्पस है मेरे जीवन का, क्यों ही मैं सांस ले रही हूँ, क्यों ही मैं ऐसा कर रही हूँ, क्यों ऐसा सब चल रहा है, ये क्या है। ये जब हम अपने आप को वो सम्मान नहीं देते, वो प्यार नहीं देते, तो कहीं हम जैसे डिटोरिएट होते चले जाते हैं। जो चारों तरफ इतनी सुंदरता है जिसके लिए हम आए हैं, आ, वो कहीं हम भूल जाते हैं, कहीं मिस कर जाते हैं। धरती पर जब मैं अपना पास्ट का जब मैंने देखा, जब मैं माँ के वुम में आना है, प्लान कर रही हूँ, और इतना ज्यादा यस, क्यों, एज अ एनर्जी, एज अ सोल, हम लोग वही परम देवता है। इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी, उतनी एनर्जी में क्या होगा कि मान लीजिए बड़ी सुंदर बगीचा है, बड़ा सुंदर कोई बिल्डिंग है, बड़ी सब कुछ है, और इतनी हाई एनर्जी में हम क्या होंगे, जूम करके निकल गए। अब जूम करके निकल गए तो शायद फूलों की वो खुशबू नहीं मजा ले पाए, उनको कैसे वो नरम से हैं शायद टच करके नहीं फील कर पाए। हवा में जो एक सुंदर सुगंध है, ठंडक है या गर्माहट है, उसको महसूस नहीं कर पाए। जो समुद्र के जो वेव्स आ रहे हैं, उसमें भाग कर, जैसे वो बाहर आ रही है मुझे छूने में भाग जाओ, और वो जब बाहर जा रही है वापस जा रही है तो हम उसको पकड़ने भागे, ये सारों को हम उस एनर्जी में नहीं छू सकते। पर जब ये शरीर को हम धारण करते हैं, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है वो इतनी लो हो पाती हैं कि हम इन सारी चीजों के साथ एकजुट के होकर देख सकते हैं। कभी आप बहुत 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 परेशान हैं और लग रहा है यार क्या है, तो जाके समुद्र के साथ खेल के देखिए, बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। हंस हंस के आप लोटपोट हो जाओगे। और मेरे साथ बड़ा ही ऐसे हुआ, मैं थोड़ा दूर बैठी हूँ और बड़े एंगल से अपना कैमरा रखा हुआ था, कैमरा मैंने बड़ा संभाला, वो तो पहले की बात है, 2010 में। उस वक्त मैं, वो मेरा एक कैमरा होता था, उस वक्त इतने एडवांस फोन्स मेरे पास भी नहीं थे, तो वो कैमरा होता था और कैमरा लेके मैं फोटो लेती थी। मैं काफी समुद्र से दूर बैठी थी वहां पे जो बीच था वहां बैठी थी। अब यहाँ थोड़ी आएगा बोल के मजे से फोटो ले रही थी, और मजे से बैठी, और मैंने कहा अभी यहाँ ध्यान करती। ओ जी, समुद्र को मैंने बोला तो समुद्र का अच्छा, अभी बताती है, बोलकर पहुंच गए। पूरा मुझे तो मेरे जीन्स तक को अच्छे से तो भेजा, भिगा तो दिया ही, साथ ही मेरे कैमरा का भी बैंड बज गया पूरा। लेकिन हंसी बहुत आई, मजा बहुत आया है। कहाँ तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इतनी दूर हूँ, समुद्र के टच के परे, और उसने कहा रुक मैं बताता हूँ। ये खेल जो है प्रकृति का इतना सुंदर है। चिड़िया
इतनी सारी सुंदरता, कि इतना प्यार है, इतनी खुशी है। अगर हम कहीं अपने आप में ऐसे करके बैठे हैं तो कैसे होगा। ये मेरे को मुझे यूं एहसास हुआ था। तब मेरे लाइफ में कुछ ज्यादा ही टेन टड़ाइन चल रहा था, और मेरे बड़ी सारी डायरीज जो है वो लिखी हुई और आंसू की बूंद गिरे हुए, पूरा ड्रामा आप समझ लीजिए। बड़े डिजाइनर हो रखे थे। मुझे ये नहीं समझते ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन का क्या ही है, मैं क्यों ही जी रही हूँ। ऐसा बड़ा ही टेंशन है। और हम ऐसा कोई प्रोग्राम बना जहाँ मुझे ऋषिकेश जाना था। बाय रोड, तब चंडीगढ़ से बाय रोड जो हमारा वो पहाड़ी वाला जो रास्ता है ना, जो पोंटा साहिब होके जाता है। आ हा हा। वैसे ही आपको पता है, पहाड़ देख के मैं तो वैसे ही खुश हो जाती हूँ। पर उस दिन जो थी ना, थोड़ी उदास थी, दुखी थी। तो मैं ऐसे जा रही थी। पता नहीं उसी में शायद झपकी लग गई थी या क्या था, चल रहा था। और अचानक मेरी ऐसी आंख खुलती है। और जब आंख खुलती है तो मैं देख रही हूँ सामने पूरे पहाड़। और मुझे ऐसे लगे ये पहाड़ जैसे वो यूं बाहें फैला कर मुझे बुला रहे हैं, आजा मेरा बच्चा। अभी भी मैं बोल रही हूँ, मेरे पूरा फील हो रहा है। इनफैक्ट मेरे अंदर से जैसे पोयम निकल पड़ा। मैंने लिखा है कि कहाँ तो मैंने अपने आप को, मैं कहाँ एक उदास परेशान थी, वहीं जैसे इन पर्वतों ने बाहें फैलाकर मुझे मुझसे मिला दिया। इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा प्यार दिया कि कहीं मैं अपने आप को देखने लग गई। अपने आप को किसी और के नजरिए से, कोई और मुझे क्या कह रहा है, वो मुझे किस तरह से, अब क्या है, कोई और तो अपने तरीके से कहेगा, है ना। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हम अपने तरीके से वो ऐसा बोले तो मैं प्यार करा हुआ महसूस करूं, ऐसा हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। और जब हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं तो हर कोई जरा कमी पड़ता है। तो इसीलिए अपने आप को प्यार करना बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि हमें क्या पसंद है, हम क्या रियली रियली चाहते हैं, ये हमारे अलावा कौन बता सकता है। इसका एग्जाम्पल मैंने पहले भी शायद आप लोगों के साथ शेयर किया होगा कि मेरे पतिदेव जो हैं, और लाइक ना बिगर देन लाइफ वाला उनका हमेशा रहता। तो जी हमारी एनिवर्सरी में वो पर्पल पर्पल कलर के बड़े फ्लावर होते हैं ना, बड़े एग्जॉटिक फ्लावर्स होते हैं, इतना बड़ा बुके भिजवा दिया। और बाकी सारे ऑफिस के कोलीग्स बोल रहे हैं मैडम के लिए तो इतना महंगा वाला बुके जा रहा है। और मैं उसको देख रही हूँ। शादी के इतने साल हो गए, अभी भी इनको नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है, कि खाक मुझे प्यार करते हैं। यू गेटिंग। वो बेचारे अपना सर पकड़ के बैठे। मैं तो जो बेस्ट था वो देने की कोशिश कर रहा था। ये मैडम तो कभी, वही कहते ना, ये औरतें तो कभी खुशी नहीं होती, है ना, सुनने को यही मिलता है ना। यही चक्कर है। क्योंकि हम जो फेमिनिन है वो रिसीव करना उसका होता है। हमारे अंदर की फेमिनिटी को कहीं हम जब दबा देते हैं तो हमारी रिसीविंग पावर कम हो जाती है। तो प्यार करना, सेल्फ लव इज एक्चुअली फेमिनिन। उसी से ही हम रिसीव करना भी सीखते हैं। तो मैंने कैसे किया, मैंने अपने लिए क्या, अरे उनको नहीं पता, मुझे तो पता है ना मुझे क्या चाहिए। मुझे तो पता है ना कि मुझे कौन सी चीज मिले तो बस मैं एकदम खुश हो जाऊंगी। तो मैंने जो मुझे पसंद है फ्लावर्स, वो मैंने अपने आप को गिफ्ट किया। और जो जैसा मुझे जैसी तरह की उस वक्त डायरी एंड पेन एंड ऑल ये चाहिए, वो सब मैंने गिफ्ट किया। और गिफ्ट करके जब मैं वापस आ रही, पैदल आ रही, धूप है, लेकिन जब मैं पैदल आ रही हूँ धूप में भी, आई एम सो हैप्पी, एकदम खुश, मेरा एकदम पूरा एकदम जैसे मुझे लग रहा है आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। यानी एक्नॉलेजिंग, स्वीकार करना अपने आप को पूरी तरह से, जैसे भी हम हैं। टेढ़ा है पर मेरा है। यानी जैसा है जीवन, जिस तरह का भी है, उसे हम अपने आप को स्वीकार करें। हमारा आधा से ज्यादा प्रॉब्लम किस में जाता है, कंपेयर करने में। हाय हाय, मेरा शक्ल कैसा दिख रहा है आज, कैसी ब्लोटेड सा लग रहा है। हाय उसका देखो, कैसे उसने वजन कम कर लिया, कितनी अच्छी लग रही है। उसका इतना पब्लिकेशन हो गया,
मैं अभी तक बैठी हुई हूँ, अभी तक मेरा नहीं हुआ। वो कितने सारे लोगों के पास जा रही है, मेरा नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, हम ऐसे करने लग जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, अपने को ही चपत लगाते हैं, अरे तो उससे ये भी नहीं होता, बड़ी निकम्मी, बड़ा नाकारा। और ऐसे करते हुए जो भी हमारे अंदर से जो खुशी है, उस खुशी को हम एक प्रेशर दे देते हैं। क्या आ जाता है, तनाव। जो काम शायद बहुत पसंद है, इसका एक और फिर से हमारे जो सिनेमा जगत है उसका मैं फिर से एक उसका लूंगी एग्जाम्पल, थ्री इडियट्स का। तो थ्री इडियट्स में बड़े मजे में वो बात हो रही है, हमारे जो रोल अदा कर रहे हैं हमारे फुंगसुक वांगडू, जो उस वक्त एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके साथ दो दोस्त हैं। तो ये जो है वो एकदम टॉप कर रहे हैं, पूरे मस्ती में होते हैं, टॉप कर रहे हैं। बाकी जो दोस्त हैं वो मुश्किल से पास कर रहे हैं। तो वो दोनों दोस्त जो है वो उनसे पूछते हैं कि भैया क्या चक्कर है, तुम तो हमारे साथ ही होते हो, मस्ती वही करते होते हो, फिर तुम ऐसे कैसे एकदम हो गए, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बताते हैं तुम्हारा डर, कहीं तुम तो जो एक होते हैं वो बताते हैं, पर मेरा मतलब तुम जिसको प्यार करते हो उसके साथ जब तुम कनेक्ट करोगे तो तुम बेस्ट करोगे। उसमें एक का एग्जाम्पल यूं होता है कि उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद होती है, पर वो लगे हुए हैं इंजीनियरिंग करने, तो डेफिनेटली बेस्ट तो आएगा नहीं। जबकि फोटोग्राफी में एकदम एक्सोटिक उनका आ रहा है, तो कहते हैं जो तुम्हारा प्यार है उस लाइन में तुम जाओ। जबकि दूसरा बोलता है, पर मेरा प्यार तो इंजीनियरिंग है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो बहुत प्यार से बताते हैं, तुम्हारा प्यार तो है इंजीनियरिंग, पर कहीं मैं अगर इसको नहीं ठीक से कर पाऊं तो मेरे घर का क्या होगा। इतना बड़ा फीस मैं जो दे रहा हूँ, वो अगर पूरा नहीं होगा तो मेरे परिवार में मेरे बीमार पिता का क्या होगा। मेरे परिवार में सब मेरे और मुंह जोए बैठे हुए हैं कि भैया ये थोड़ा सा खड़ा हो जाएगा। इतना सारा, वो सारा प्रेशर उनके ऊपर इतना आ गया कि अंगूठियां पहनना, वो धूप धूप बत्ती करना, ये सबका हम डर में जीना शुरू हो गया, तनाव में। जब तनाव में जी रहे हैं तो क्या वो बेस्ट कर पा रहे हैं, नहीं। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है फर्दर कि वो बड़ी ऐसे सिचुएशन होता है कि जब वो कहते हैं कि बस ऐसा तो जीना ही नहीं है, सुसाइड अटेम्प्ट। हड्डियां पैरों के तोड़वाने के बाद जब वो इंटरव्यू में आते हैं, तब वो क्या कहते हैं, बहुत मुश्किल से तो मैंने अपने आप को प्यार करना, सम्मान करना सीखा है। इसको मैं, इस एटीट्यूड को मैं नहीं छोड़ सकता। जबकि वो जो इंटरव्यूअर है वो कहता है आपका एटीट्यूड हमें नहीं पसंद आ रहा है। तो क्या बोलते हैं वो, नहीं चाहिए, बड़ी मुश्किल से तो पैर तुड़वा कर ये एटीट्यूड यानी अपने आप को सम्मान करने, अपने आप को प्यार करने की कला मैंने सीखी है, अब मैं इसको नहीं गवाऊं। ये है जीने की कला, जो हम सेल्फ लव या सेल्फ ऑनर में ला सकते हैं। तो जब हम ऐसे आते हैं, हम जैसे हैं, उसमें हम हाँ से खिले। जैसे ये जब वे मेट का लाइन है, हाँ से होना, वेरी नाइस लाइन, मुझे बड़ा मजा आता है। और जब आप फूलों को देखते हो, बिल्कुल ऐसे ही वो खिलते हैं ना, हाँ से खिलते हैं एकदम मस्ती में, पूरे मजे में, कोई यहाँ से कोई वहां से निकल कर, और बड़ा मजा आता है। मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। और जब आप इसीलिए प्रकृति में जब हम आते हैं, सही मायने में हम अपने आप को प्यार करना सीखते हैं। सुंदरता जो है वो हर चीज में है, हमारे होनेपन में है। हाँ, हमारे अंदर हर्ट रहता है, इनर चाइल्ड हर्ट रहता है, बहुत तरह के हर्ट रहते हैं, जिसके वजह से कहीं हम अपने आप को अप्रूव नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हो सकता है कि हमारे पेरेंट को, अगर हम लड़की हैं तो हो सकता है उन्हें शायद लड़का चाहिए था, हम शायद कुछ हैं वो कुछ और उनको चाहिए था। लेकिन क्या उनको बिगर पिक्चर मालूम था, या है, क्या उनको मेरा सोल प्लान मालूम है, नहीं ना। जब नहीं मालूम तो मैं कैसे उनको दोष दे दूं, या उनके नजरिए से अपने आप को छोटा मानने लग जाऊं। हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे ब्रेथ वर्क का, लेनर्ड और के साथ, अभी वो नहीं रहे। तो
बहुत ही डिवाइन मोमेंट था जब मैं स्पेशली जो बर्थिंग का प्रोसेस था उस पर काम कर रही थी। बहुत डीप एंड बहुत ज्यादा उसमें मेरा रिलीज हुआ था उस पूरे वर्कशॉप में। तो मैं कर रही थी और उसमें जब मेरा बर्थ हुआ था, उस बर्थ के दौरान मेरे सर पर जो नाल है वो ऐसे लपेटी हुई थी। और मेरे बर्थ से पहले मम्मी का ब्लड प्रेशर इतना, मेरी मम्मी बड़ी यंग थी, बड़ी 18 साल में उनकी शादी हो गई थी और मैं 1 डेढ़ साल में मैं होने वाली थी। तो बहुत यंग थी। ऐसा कुछ होने वाला चीज नहीं था, पर इतनी प्रेशर के वो इतने ब्लड प्रेशर में ऐसे गिरने लगी थी। वो सब पकड़ रहे थे। ये ब्लड प्रेशर कहाँ से हो रहा था प्रेगनेंसी में? मेरे टेंशन की वजह से। क्यों? मैं आई तो थी जब बहुत, यस, बहुत लेकर अभी ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, बड़े जोश में थी। पर जैसे ही एम्बॉडीमेंट हुआ, यानी माँ के गर्भ में आ गई, तो माँ की सारी फीलिंग्स जो थी वो मेरे अंदर टिडिंग 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 परकोलेट करने लगी। अब उसमें क्या हो रहा है? माँ की चिंता है। पहली लड़की नहीं होनी चाहिए। पहली लड़कियां जो है बड़ी घमंडी होती हैं। उनका एग्जाम्पल क्या था? उनकी अपनी दीदी और उनकी माँ, वो पहली लड़कियां थी। उनके हिसाब से, मेरी माँ के हिसाब से, ये लोग अपने अलावा किसी की सोचती नहीं, बड़ी ही सेल्फिश होती है। तो बड़ी लड़की तो होनी नहीं चाहिए। लड़की वैसे ना होए तो ही अच्छा है। अरे बड़ी उनको दिक्कत होती है। अब देखो मेरा, मैं क्या कुछ करना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी। अब देखो, तब फर्स्ट उनका भी, वो अभी यंग, वो पूरा परस्यू करना चाहती थी, संगीत को लेकर आगे बढ़ना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी। पर मेरी बड़ी मासी के शादी में, क्योंकि वो बहुत प्यारी गोरी वगैरह थी, फिर भी उनकी शादी में दिक्कत आ रही थी। तो मेरे जो नाना नानी थे उन्होंने कहा कि अरे, इतनी गोरी लड़की के शादी में इतनी दिक्कत आ रही है तो ये तो फिर भी सांवली है, इसकी शादी में तो पता नहीं और ही क्या होगा। तो जैसे ही कोई रिश्ता आया, फट से शादी करा दो। तो उसको भी पूछा नहीं कि भैया क्यों करना है, पढ़ना है, क्या करना है, सब होता जाएगा बोल के फिर शादी कर दी। तो इच्छाएं हैं रह गई। देखो, लड़की है तो उसकी कोई पूछता ही नहीं। ऐसी लड़की होगी तो उसकी भी कोई पूछेगा नहीं, चाहिए ही नहीं। अब मैं अंदर से कह रही हूँ, अभी क्या करें? हमें तो लड़की मैंने चूज किया, ये तो माँ मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो ये जो जोश था मेरे अंदर का, वो सारा फुस गया। माँ जैसे सोच रही है, मेरे अंदर सारा वही पिन। सेल्फ लव सब काफुर, है ना? पूरा माँ को खुश करने की सारी। माँ बोल रही है लड़का होगा तो ये भी हो जाएगा। माँ मैं बिल्कुल बिल्कुल अंदर से पूरा मेरा लगा हुआ, माँ माँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसा बोलते हो सारा। क्या चाहिए? माँ का एक्सेप्टेंस चाहिए, माँ का प्यार चाहिए। तो उस चक्कर में क्या हुआ, मेरे जीवन का काफी बड़ा हिस्सा जो है वो लोगों के एक्सेप्टेंस का डिपेंडेंट हो गया। अगर को डिपेंडेंट इसको हम कहते हैं। तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे, मुझे एक्सेप्ट कर लो ना प्लीज। आप प्लीज बोल दो ना कि मैं अच्छी हूँ। तो मैं 1.5 साल की हूँ उसमें, मेरे साथ 1.5 साल के बच्चे से कितना होगा? वहां पर मैं मम्मी को पूछ रही हूँ, मैं ये ब्लड ले जाऊं? मेरे से हो भी नहीं रहा। मम्मी को हेल्प करना है, और ज्यादा करना है बहुत। और मम्मी ने क्या बोलना है मुझे? सोना में रानी में। बस इतना मुझे मिल जाए सुनने को, बस जी, हो जाए एकदम खुश। बहुत अच्छा, मम्मी से एक्सेप्टेंस मिल गई। मम्मी ने मुझे इतना बोल दिया। लाइफ में मेरा एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ ये 2 लाइन से मुझे ना कोफ्त हो गई थी, नहीं सुनना मुझे, नहीं सुनना। मैं वाकई में अंदर से महसूस करना चाहती हूँ कि मैं ऐसी हूँ। क्योंकि वो डिपेंडेंसी जो है वो बहुत हेवी होता है। कोई खुश है तो मैं खुश हूँ, कोई अगर दुखी है तो मुझे भी दुखी होना पड़ रहा है। दूसरों के हिसाब से ही मैं अपने आप को जज कर रही हूँ। दूसरों के लिए ही अपनी जो जरूरत है, दूसरों की जरूरत में अपने आप को, जिसको हम कहते हैं आई नीड टू बी नीडी, यानी कोई मुझे, कोई कोई तो मुझे जरूरत, किसी को तो मेरी जरूरत हो। मैं इतनी ही निकम्मी या नालायक हूँ कि किसी को शायद मेरी एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है। तो कोई तो बोल दे हाँ भाई तुम्हारी जरूरत है। ये इट इज पेनफुल, वेरी 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 पेनफुल। लेकिन जब हम इसमें से बाहर निकलते हैं, सही मायने में जैसे अपने आप को मान लेते हैं। मैंने हुआ ये सारा, जब मैंने डेफिनेटली अपना रिग्रेशन का था, उसमें मैंने बहुत रिलीज किया। फिर जब इनर चाइल्ड वर्क किया, उसमें मेरा मेजर काम हुआ, मेजर 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 काम हुआ, इतना इतना काम हुआ कि मजा ही आ गया। खूब रोई, खूब रिलीज किया।
और फिर एकदम जैसे मैंने आपको ऐसे किया ना, एकदम ऐसे ही, और मेरे तुरंत ही मेरे अंदर से जो मेरे आत्मा का काम, जो मेरा पर्पस, वो शुरू हो गया छूटते ही। ऐसा ही हम सबके साथ होता है। जब हम दिल से अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, तब जानने लगे। और जो मैं आपको रिबर्थिंग वाला बता रही हूँ लेनर्ड का, उसमें बहुत सुंदर बात हुई। उसमें ये बात हुई कि जैसे मैंने फिर से जन्म लिया, सर पर जो नाल है जबरदस्ती वाला, वो हटाकर मैंने कहा, माँ, तुम दुनिया की नजरों से मुझे देख रही हो, मेरे लिंग में, मेरे रूप में मैं कैसी हूँ उस हिसाब से, पर तुम मेरा हायर पर्पस नहीं जानती इस रूप में। तो मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, और तुम्हें भी बताती हूँ, या आपको भी बताती हूँ, कि मैं जब अपनी सुंदरता में पूरी होंगी तो आपको अच्छा लगेगा। एंड लिटरली हुआ भी। मैं एक ऐसे ही फैमिली कंस्टलेशन में काम कर रही थी, अपने आप को और रिलीज कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि माँ को मैं खुश नहीं कर पाई, माँ को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाई। बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, मैं बहुत ज्यादा रो रही थी कि आई कुडंट डू, जो मैं माँ को बेस्ट दे सकती थी मैं नहीं दे पाई, माँ का मैं आइडियल बच्चा नहीं बन पाई, है ना। और उस समय माँ गुजर भी गई थी, तो और ज्यादा माँ, कोई चला जाए तो फिर और लगता है, कोई रह गया तो फिर भी लगता है कुछ करके कर लेंगे, कोई चला जाए तो लगता है कि भैया अब तो वो भी चला गया, वो मतलब वो जो एक पॉसिबिलिटी थी वो भी चली गई। लेकिन उस पूरे दौरान में ऐसा हुआ कि 3 बार माँ अलग अलग तरीके से, जैसे उन्होंने मुझे याद दिलाया, कि मैंने कहा कि मैं नहीं मानती, मेरे अंदर से सब बोल रहे हैं कि अरे नहीं नहीं जी शंका, ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव डन योर बेस्ट एंड ऑल। मैं मानने को राजी नहीं। मेरा वही, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, भै 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 रो रही हूँ मैं। तो एक ऐसा हुआ इंस्टेंस जहां मुझे एकदम से लगा माँ खड़ी है और बहुत प्यार से मुझे देख रही है। तो देखा तो हमारी फैसिलिटेटर थी। सेकंड में भी मैं रोई जा रही हूँ, रूम में बैठकर पूरा, बाकी कैंसलेशन शुरू हो गया। सामने से एक और पार्टिसिपेंट मुझे ऐसे बुलाते, मैं जाती हूँ उधर। और माँ, जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी, तो माँ का एक तरीका था, वो ऐसे मेरे इधर से पकड़ती थी, बहुत उनका ही वो स्पेशल स्पेसिफिक स्टाइल था। उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा, मेरे अंदर से वो जो मैं एक भावनाओं में जो बही जा रही थी, मेरे अंदर झटका है, ऐसा कौन पकड़ता था? माँ ना, माँ के अलावा कोई ऐसे नहीं पकड़ता था। इनको कैसे पता चला कि ऐसे मुझे पकड़कर मैं काम डाउन हो गई थी? कैसे हो गया? मुझे लिटरली लगा जैसे माँ ने मुझे पकड़ लिया। और जैसे ही ये हुआ, तुरंत उधर कंस्टलेशन में आवाज सुनाई दे रही है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अभी भी बोल रही हूँ, मेरे पूरे बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है। तो जो माँ है, मैंने लिटरली देखा कि वो मेरी एक गुरु थी। आ, मतलब गुरु है ही है वो, जिससे कि उन्होंने मुझे एक तरीके से तैयार किया है। तो वो क्या कह रही है कि जब मैं खुश होकर, जो मेरा पर्पस है उसके साथ जुड़कर अपने आप को सम्मान देके मैं खड़ी हो सकूं, उसी में उनकी खुशी है। मेरी आंखों से इतने ग्रैटिट्यूड के आंसू गिरे, और तब जो सारा अंदर से था वो सब चला गया। और मैंने ये कहा, यस माँ, अब मैं बिल्कुल बहुत खुश होने वाली हूँ, जैसी हूँ, पूरा अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए पूरा लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरी खुशी में मेरी माँ की भी खुशी है, सबकी खुशी है। और जब ऐसे होने लगी तो देखा तो भैया आसपास भी बहुत मजेदार होने लगे। तो बहुत ही मजा आया। तो मुझे लगता है सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं है। सेल्फ लव इज ऑनरिंग मैं जैसी हूँ वैसा, मुझे क्या अच्छा लगता है। किसी का हक हम नहीं छीन रहे हैं, लेकिन अपने आप को भी हम दबा के नहीं रख रहे हैं। जो करना है, जो सीखना है, जो होना है, उसके लिए अपने आप को अलाउ कर रहे हैं। तो यूनिवर्स भी कैसा होता है कि वो भी पूरा खुल जाता है, बिकॉज वो क्या कहता है, हमारी खुशी यूनिवर्स की खुशी है। जब हम दिल से खुश होकर कुछ करते हैं, अपने आप को प्यार करते हुए, अपने आप को अलाउ करते हुए, तो ऐसी ऐसी सुंदरता, ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे अंदर से निकलती है कि कमाल हो जाता है। आप सभी एक एक स्टार हो, अपने आप को आप पूरा प्यार दो,
पूरा सेल्फ लव, पूरी सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड ऑनर अगर आप दें, तो वही स्टार का चमक इस पूरे कायनात को मिलने वाला है। वी ऑल आर वेटिंग फॉर योर लाइट। इसमें एक और एग्जाम्पल मैं ऐड करना चाहूंगी। हम क्या ही कर सकते हैं, हम ये बोलते हुए एक और लाइन आता है 99 का फिर। मेरे लाइफ में 99 बहुत रहा है, और मैं 99, मेरे स्कूटर का नंबर था, घर के नंबर में भी 99 था। तो मैं अपने आप में सोचती सोचती आ रही, मैं ना 99 के फिर में पड़ी हूँ। क्या है, मैं कौन हूँ, कैसा है। बड़ा सुंदर उस वक्त जैसे सनसेट का टाइम था, पूरा ऑरेंज चारों तरफ हो रखा है, मेरा बड़ा फेवरेट सा समय है सब। उस समय जैसे ऐसे मैं आसमान को देख रही थी, सिग्नल में गाड़ी रुकी थी और मैं ऐसे देख रही थी। अचानक से आवाज आती है, वो 99 जो है वो वन के लिए वेट कर रहा है। जैसे ही वन आएगा, सेंचुरी पूरी हो जाएगी ना। जैसे जब सचिन खेलते हैं या हमारे द्रविड़ जी खेल रहे हैं, 99 हुआ बस वो एक रन के लिए करके हम लोग सारे रुकते हैं ना। वो एक हम है, यूनिवर्स ने मुझे बताया, दैट वन इज यू। 99 सब है, सबका वन है, पर वो एक जो आप हो, जब तक खुश होकर जुड़ते नहीं हो सेंचुरी नहीं होती। तो सभी इंपॉर्टेंट है, पर मेरे बिना सेंचुरी नहीं होगी। तो जरा सभी अपने आप को बड़े प्यार से गले लगाकर बताइए, हम वही सेंचुरी करने वाले वन हैं, पूरे तरह से। एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ फॉर वॉट एवर यू आर। तभी आपके अंदर की खुशबू, तभी आपके अंदर की सुंदरता, जो इस पूरे यूनिवर्स को आप देने के लिए आए हो, वो निकलने लगेगा। सो वेलकम यू। थैंक यू।